हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक डियर। हम आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आगे का देखने जा रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, और उसमें हमने जो कॉस्टिंग करते हैं, जो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा आपका वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को स्टैंडिंग कॉस्ट भी बोलते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे रनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में। अब हम आज बात करने जा रहे हैं कि जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करेंगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में कैसे चीज़ें देखते हैं, वो देखने जा रहे हैं। इसके पहले डियर मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर कॉस्टिंग के आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज चाहिए तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी लिंक आपको सूटेबल है उस पर आप क्लिक करें। आपको पूरी एक लिस्ट जो है दिख जाएगी, सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर्स जो हैं दिख जाएंगे। तो ये कन्वीनियंस रहेगा, क्योंकि कभी कभी प्लेलिस्ट में आप ढूंढ नहीं पाते, आपको समझ में नहीं आता है कि लेक्चर का सीक्वेंस क्या है, तो वहां पे आपको जो है लेक्चर का सीक्वेंस जो है सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन का हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में क्या ट्रीटमेंट करना है। तो पहला केस हमारा आता है कि डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल इज टू बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट की तरीके से जो है वो ट्रीट करेंगे। कब ट्रीट करेंगे? इफ द इकोनॉमिक लाइफ इज गिवन इन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर जो भी व्हीकल है, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के आते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है, ट्रक का वहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है, बस का डेप्रिसिएशन दिया है, तो हम डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड कॉस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स में उस व्हीकल की इकोनॉमिक लाइफ दी हो, इकोनॉमिक लाइफ उस व्हीकल की नंबर ऑफ ईयर्स में दी हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रक या बस के बारे में बताया या कार या टैक्सी के बारे में उसकी कॉस्ट बताई और कहा कि ये ट्रक बस टैक्सी जो है उसकी लाइफ 5 साल है, 6 साल है, 8 साल है, ऐसा कुछ अगर लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड कॉस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। राइट, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एग्जांपल है। अगर सपोज आपको दिया हुआ है कि एक बस का परचेज प्राइस, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, आपका बस का परचेज प्राइस कितना है, 10 लाख है और उसकी इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर्स है। इन सच केस व्हाट इज अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट होगा, व्हाट इज अमाउंट एंड नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन इस एग्जांपल का। तो यहाँ पे आपको अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप जो 10 लाख की कॉस्ट दी हुई है, 10 लाख, जैसे सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉमर्स वाले, अगर आप कॉमर्स ब्रीड के हैं तो आपको पता होगा, सिंपल 10 लाख की कॉस्ट को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें, यानी कि 5 ईयर से आप डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो गया कि आपने जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल था, कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो था उसको नंबर ऑफ ईयर से आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है आंसर आएगा 2 लाख पर एनम, 2 लाख पर एनम, यानी कि साल की डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है वो 2 लाख पर एनम है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अगर आपको इस टाइप की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है और उसकी इकोनॉमिक लाइफ दी हुई है, तो ईयर्स में आपको दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके पर एनम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे, जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड्स में अकाउंट्स में करते थे। राइट, तो ये केस 1 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं केस 2 की।
डेप्रिसिएशन व्हीकल का जो होगा उसको वेरिएबल कॉस्ट के तरीके से कब ट्रीट करेंगे, कब हम उसको वेरिएबल कॉस्ट के तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर इकोनॉमिक लाइफ जो है व्हीकल की वो किलोमीटर्स के हिसाब से दी हो, नंबर ऑफ किलोमीटर्स में दी हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी, देखिए क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है, अगर इफ वी आर गिवन दैट परचेज प्राइस ऑफ बस इज ₹10 lakh एंड इकोनॉमिक लाइफ इज 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो इस तरीके की अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है तो नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो गया, नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। जबकि लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन जो था वो फिक्स्ड कॉस्ट का था। अब यहाँ पे अगर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो भी कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ किलोमीटर से, नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ किलोमीटर्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ व्हीकल आपकी कितना है, 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और किलोमीटर, पूरी लाइफ में वो जो बस है कितने किलोमीटर चलेगी, 1 लाख किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल है, यानी कि अब साल भर में अगर आप साल भर की ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो अगर साल भर में वो बस जो है सपोज 1000 किलोमीटर चल जाती है, 1000 किलोमीटर चल जाती है तो 1000 इंटू 10, यानी कि आपका जो 1 लाख है 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000, इस टाइप से आप जो है डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो साल भर में जितने भी किलोमीटर जो है बस चलती है, 1000 तो खैर मैंने प्रैक्टिकली बहुत कम बोला, जनरली आप देखेंगे कि एक साल में जो व्हीकल है वो 10,000 किलोमीटर, खैर वो डिपेंड करता है कि व्हीकल कितना रन कर रहा है। तो जितने भी किलोमीटर रन करता है, जितने भी नंबर ऑफ किलोमीटर रन करता है, उससे हम इस 10 रुपीज़ पर किलोमीटर को क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस साल का जो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो निकल आएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में तो खैर जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, ये मैंने आपको एडवांस में डेप्रिसिएशन के बारे में बता दिया है। तो जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में वेरिएबल कॉस्ट का हेड देखेंगे, रनिंग कॉस्ट का हेड देखेंगे, तो वहाँ पे कॉस्टिंग हम पर किलोमीटर ही ऐड करते हैं। तो वहाँ पे इस 10 रुपीज़ को डायरेक्ट हम लिख देंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से जो है डायरेक्ट हम लिख देंगे। और ये पर किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर जिस भी साल में वो व्हीकल चला है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस साल का टोटल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर के हिसाब से, इट मीन्स वो क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। अगर डेप्रिसिएशन साल भर का एक साथ दिया हुआ है, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के तरीके से अभी लास्ट केस में जो है निकाला था, लास्ट केस 1 में डिस्कस किया था, केस 2 है, केस 1 में जब डिस्कस किया था, राइट। तो वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का नेचर था वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट के तरीके से था, यानी कि जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो जहाँ पे स्टैंडिंग कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे वहाँ पे उस हेड में डेप्रिसिएशन को लिखेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के लिए किस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आप देखिएगा कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके नेचर को उस ट्रीटमेंट देंगे कि उसको हमें फिक्स्ड कॉस्ट में रखना है कि उसको हमें वेरिएबल कॉस्ट में रखना है। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी।